हेलो स्टूडेंट्स 2.7 एडवाइस कस्टमर्स। बच्चों, चित्र में आपको एक विज्ञापन दिख रहा है। वेफर का है, क्रिस्पी क्रंची वेफर है। तो बच्चों, आपको सलाह भी दे रहे हैं कस्टमर्स। इस लेसन से जो ग्राहक है उनको सलाह भी मिल रही है एडवर्टाइजमेंट से। शुरू करती हूँ पाठ पढ़ना। पेज नंबर 48, 2.7 एडवाइस कस्टमर्स। यू मस्ट हैव सीन एड्स, that is advertisements, on TV and in many other places. Advertisements are given by owners of different companies to tell people about their products. Their aim is to make people buy those products. Advertisements are designed in such a way that people are impressed when they see them. They feel like buying the product. That is what the owners want. But is the advice in the ads always good for you? You must think about it carefully. You must act like a wise customer and decide what to buy, how much to buy, and what not to buy. एक ग्राहक होने के नाते बच्चों, आपको जो जो कंपनी प्रोडक्ट अपनी वस्तु का विज्ञापन देती है वह सही है कि नहीं, आपको निश्चित करना है। कितने क्वांटिटी में वह चीज़ वस्तु लेनी है, या कितनी यह वस्तु वो लेनी है या नहीं, यह सब आपको ध्यान से निश्चित करके लेनी है। वॉट द एड सेज: फीलिंग हैप्पी, क्रिस्पी क्रंची; फीलिंग सैड, क्रिस्पी क्रंची; फीलिंग टायर्ड, क्रिस्पी क्रंची; लॉस्ट द मैच, क्रिस्पी क्रंची; वन द कप, क्रिस्पी क्रंची; डे एंड नाइट, क्रिस्पी क्रंची; नाउ एंड देन, क्रिस्पी क्रंची; फॉर यू एंड मी, क्रिस्पी क्रंची; एवरी टाइम, क्रिस्पी क्रंची; ओनली फॉर ₹5; गेट 1 पैक फ्री ऑन 5। इस विज्ञापन में जैसे जैसे आपका मूड है, अगर आप खुश हो तब भी क्रिस्पी क्रंची खाइए वेफर्स, उदास हो तब भी खाइए, थके हुए तो हो तब भी खाइए, मैच हार गए हो तब भी खाइए, मैच जीत गए हो तब भी खाइए, दिन रात खाइए, अभी या तभी खाइए, आप खाइए, हम खाएंगे, दूसरों को खिलाएंगे, ऐसे इसमें दिया गया है। हर समय क्रिस्पी क्रंची खाइए। केवल 5 रुपये का पैकेट है ये। अगर आप 5 खरीदोगे तो 1 पैकेट आपको फ्री मिलेगा। तो बच्चों, यह जो ऐड है इसमें ये जो क्रिस्पी क्रंची वेफर बने हैं, एक तो सही मायने में यह बहुत मसालेदार होंगे और अच्छा तेल भी इस्तेमाल नहीं किया होगा इसको बनाने के लिए। लेकिन जो कंपनी है वो विज्ञापन ऐसा देती है ताकि बच्चे उसको खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं, खरीद कर उसे खाएं। पेज नंबर 49, माई टीचर सेज। देखो अब मैं आपके लिए क्या कहती हूँ। वी सी मैनी टाइप्स ऑफ चिप्स, वेफर्स एंड अदर स्नैक्स इन द मार्केट। आप जब बाज़ार में जाते हो बच्चों, दुकानों में देखो वेफर्स बहुत सारे ऐसे टंगे होते हैं। चिप्स के पैकेट है, वेफर्स के पैकेट है। वी गेट देम इन अट्रैक्टिव पैकेट्स और पाउचेस। जो कवर होते हैं, रैपर होते हैं, वो बहुत ही आकर्षित होते हैं। These snacks are usually fried foods that contain a lot of salt and spices. यह जो नाश्ता होता है बच्चों, इसके अंदर, रैपर्स के अंदर, वह बहुत तेल में तला होता है, नमक ज़्यादा होता है, मसाले भी बहुत होते हैं उसमें। They are good to taste but not so good for your health if you eat them all the time. स्वाद के लिए अच्छे लगते हैं बच्चों, लेकिन आपकी सेहत के लिए अगर आप हर समय से खाओगे तो ये अच्छे नहीं होते। वेफर्स, चिप्स। Growing children need a balanced and nourishing diet that includes different types of cereals, pulses, fresh vegetables, fruits, nuts, milk, etc. तो जो बच्चे बढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब जैसे आप 6th में हो, अब तो आप बढ़ रहे हो ना, हाइट बढ़ेगी आपकी। जैसे आप 7th में जाओगे और हाइट बढ़ जाएगी, 10th तक आप लंबे और हो जाएंगे। तो बढ़ने के लिए, अच्छी सेहत के लिए आपको अच्छा पौष्टिक भोजन खाना ज़रूरी है। दालें खानी चाहिए, फ्रेश यानी ताज़े सब्जियां, तरकारियां, ताज़े फल, कड़े छिलके वाले फल, दूध इत्यादि, इन सब का आपको सेवन करना पड़ेगा, तब आप स्वस्थ बनोगे। अब यहाँ पर बिट्टू कहता है, दाल, राइस, पीनट्स, बनानास, बीन्स, योगर्ट आर माई फेवरेट्स।
तो देखो इतनी सारी वस्तुएं उसकी फेवरेट है, तभी तो वह स्वस्थ है, देखो स्कूटर चला रहा है। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें जो चिप्स मार्केट में मिलते हैं उसको आपको नहीं खाना है, क्योंकि उसमें केवल टेस्ट होता है, हेल्थ के लिए वह अच्छे नहीं है। अब पॉइंटर्स पे आइए। एनेक्ट द एडवर्टीजमेंट। 7 children wait in different places, striking a suitable pose as shown in the ad. The character Crispy Crunchy comes in dancing. He goes near every child, singing the words shown in the ad. He offers a crispy crunchy piece to every child. तो जैसे यहाँ पर विज्ञापन में चित्र दिए गए हैं बच्चों, तो यह क्लासरूम एक्टिविटी है। बच्चों को 7 बच्चों को अलग अलग पोज में खड़े रहना है, जैसे एक थका हुआ है, एक सैड है, एक हैप्पी है, ऐसे। और एक स्टूडेंट क्रिस्पी क्रंची यह पात्र बनेगा और हर विद्यार्थी के पास जाएगा और उनको ऑफर करेगा क्रिस्पी क्रंची का पैकेट। द चाइल्ड ईट्स इट एंड बिगिंस टू स्माइल एंड क्लैप। एट द एंड द कैरेक्टर फेसेस द क्लास, shows a big pack of crispy crunchy and presents the last few lines. तो यह बच्चों क्लासरूम एक्टिविटी है। जब हम क्लास में मिलेंगे, स्कूल जब खुल जाएंगे, यह हम कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी ये क्लासरूम एक्टिविटी है, आपको चर्चा करनी है। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर यू हैव सीन अ प्रेजेंटेशन ऑफ द एड। तो यह एड क्या कहता है? व्हाट डज द एड टेल यू? हाउ मेनी टाइम्स इज द नेम क्रिस्पी क्रंची रिपीटेड इन द एड? व्हाई? तो कितनी बार क्रिस्पी क्रंची शब्द का प्रयोग किया गया है इस विज्ञापन में, क्यों किया गया है? यह विज्ञापन हमें क्या कहता है? वॉट वुड हैपन इफ़ यू नेवर एट क्रिस्पी क्रंची। अगर आप कभी भी क्रिस्पी क्रंची नहीं खाओगे तो क्या होगा? वॉट वुड हैपन इफ़ यू ईट प्रॉपर मील्स लाइक राइस एंड दाल और दाल रोटी। अगर आप सही पौष्टिक भोजन खाओगे तो क्या होगा? दाल चावल या दाल रोटी खाएंगे तो। वॉट वुड हैपन इफ़ यू नेवर एट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर आप फल सब्जी बच्चों नहीं खाओगे तो क्या परिणाम होगा आपके स्वास्थ्य पर? तो ऐसे सारी चर्चा करनी है बच्चों ने आपस में, यह भी क्लासरूम एक्टिविटी है। तीसरा प्रश्न है, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स माई टीचर सेज। ट्रांसलेट द बॉक्स माई टीचर सेज इनटू योर मदर टंग। तो बच्चों यह जो पेज नंबर 49 पर जो बॉक्स बना है, इसी को आपको हिंदी अनुवाद खुद से करना है, यह आपका होमवर्क रहेगा। पेज नंबर 50 और पेज नंबर 51 ओमिट है। इसी से हमारा पोर्शन यहाँ पर फिनिश होता है बच्चों, प्रथम सत्रांत का। अगले लेक्चर में आपको मैं पेपर पैटर्न दूंगी और रिवीजन दूंगी और पैटर्न के बारे में समझाऊंगी भी।